राम राम सभी भाइयों को। अब इसके आगे अध्याय 10 के समस्त श्लोक, और इसमें कुल श्लोक हैं 42, जो कि आपके सामने आप जी के लिए और अपने कर्म बनाने के लिए आप सबको इस गीता के पढ़ने की लालसा जगाने अध्याय 10 अब ये पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। सुनिएगा। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवानम पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान और अंशमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता संतोष, तप दान, कीर्ति और अकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। और हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, 4 उनमें भी पूर्व होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभू आदि 14 मनु थे। मनु ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। उनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। और जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूतियों को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वसुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। और वे निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वसुदेव में निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूँ, जिसमें वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित
अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवताओं का भी अधिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हो। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप सब इन लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं जिस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ सबको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भाव में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। और हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और भूतों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधान तप से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। और मैं एकादश रुद्र में, एकादश का मतलब शायद 11 होता है, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि संस्कृत उतना, हाँ एकादश माने 11 ही होता होगा, बाकी आप सब कमेंट में बताइएगा। शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वायु में से अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञ में जप यज्ञ और
स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। और मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। और हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शास्त्रों में वज्र, शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से सनातन की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ तथा मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। और मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। अध्याय 10 का श्लोक 32। और हे अर्जुन, दृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्वानों में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ तथा मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट रूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युवादी विभूतियों का कथन। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाकु, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् सामा और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष ऋषियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू मुनियों में देवस्य और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वालों की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा लोगों की नीति हूँ
गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ और सर्वरूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का कथन। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विरासत तो तेरे लिए एकदम से अर्थात संक्षेप में कहा है। भगवान के तेज के अंश में संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति का कथन। इस प्रकार अध्याय 10 का श्लोक 41 और 42 एक साथ पढ़ूंगा। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंशा की ही अभिव्यक्ति जान। भगवान की योग शक्ति के एक अंश में संपूर्ण जगत की स्थिति का कथन। श्लोक 42 अध्याय 9। इसी के साथ ये समाप्त भी हो जाएगा। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत ज्ञान से तेरा बहुत जानने से तेरा ज्ञान प्रयोजन है। तेरा क्या प्रयोजन है? कहने का मतलब है, हे अर्जुन, इस बहुत सारे ज्ञानों से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक वहाँ तक जरूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।